सुबह इतने बजे उठना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके मैंने इतने बजे ये करना है। तो अगर आप अपनी रूटीन को ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करें तो पता ये चलता है कि शायद कोई घड़ी जो है मेरी बॉस है। सो योर माइंड, द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर माइंड इज टाइम। 3 चीज़ों की रेसिपी है। व्हाट इज दैट? माइंड, एनर्जी, टाइम। सो द एवरेज मैन टर्न्स आउट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल जब वो क्या करता है? फोकस करता है। तो रात को बताते हैं ना कपड़े कौन से लेने थे, तो कपड़े वो तो ऊपर पड़े हैं, इस्त्री नहीं हुए। सो यू जस्ट मस्ट गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर। इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग, इट मेक्स अ बिग बिग डिफरेंस। मास्टर योर टाइम का टॉपिक है। तो ज़्यादातर जो मेरा फोकस होता है वो स्लाइड्स की बजाय कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, और उसी सफ़र से मैं गुज़रा हूँ। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें अपनी शेयर कर सकूँ। तो बेसिकली इट इज़ अ नॉलेज शेयरिंग सेशन जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबको 24 घंटे का दिन मिलता है। अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतें हर इंसान के पास बराबर हैं। जो आपकी सेहत है, सबकी एक जैसी सेहत है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो उस 24 घंटे में, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो बेसिकली ये आपकी सोच है, ये आपका माइंडसेट है, जिसको इस्तेमाल, जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जो आपकी बॉडी को भी इस्तेमाल करता है, आपके टाइम को भी इस्तेमाल करता है। आपके जो कोलीग्स होते हैं, आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप उनकी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं। आपके जो कोलीग्स हैं, उसके बाद आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, एक इकोसिस्टम पूरा बनता है। आपको ख़ुद भी पुरएतमाद भी होना चाहिए, बावकार भी होना चाहिए, और अपनी सलाहियतों का यकीन रखते हुए आपको काम करना चाहिए। तो जब आप ख़ुद ठीक होते हैं तो दूसरे लोग भी आपके साथ तल्लुक़ बनाना चाहते हैं। तो सब लोगों का एक इकोसिस्टम है। जैसे आपकी फैमिली है, तो फैमिली में भी आपके अच्छे तल्लुक़ात होंगे तो आपकी सोच मुस्बत रहेगी, आप खुशगवार माहौल में काम करेंगे और आपका ज़हन जो है वो पीस पे होगा, अमन में होगा, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो बेसिकली जनरली हमने पहले ये कहते थे कि जी वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि टाइम को आप अपने ऊपर डोमिनेंट कर लें, टाइम को आप अपने ऊपर हावी कर लें कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ऑफिस जाना है, ऑफिस में जाके मैंने इतने बजे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो अगर आप अपनी रूटीन को ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करें तो पता ये चलता है कि शायद कोई घड़ी जो है मेरी बॉस है। द वॉच इज़ माई बॉस। तो आप एक दिन में कितनी दफ़ा घड़ी देखते हैं? सो योर माइंड, द फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ योर माइंड इज टाइम, बिकॉज टाइम इज पुशिंग यू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आपने इससे निकलना कैसे है? जब आप टाइम की डोमिनेशन से निकलेंगे तो देन आप माइंड को ट्रेन करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे ट्रेन आपने करना क्या है, ट्रेन योर माइंड थ्रू योर माइंड। ऐसे ही है ना? तो वो कब होता है? जब आप पास देते हैं, जब आप रुकते हैं, जब ट्रेनिंग में जाते हैं। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, तो अभी अब अगर आप फोकस के साथ यहाँ बैठे हैं तो श्योरली फ्यू टेक अवेज आप ऐसे लेके जाएंगे इंशाल्लाह कि आप अपनी कॉमन लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने कोलीग्स को बेहतर कर सकते हैं, और आपको उसका विजिबल इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए। बिकॉज जब आप इनपुट चेंज करते हैं तो क्या होता है? आउटपुट चेंज होता है। तो अगर आप इनपुट चेंज कर रहे हैं, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, तो आपने रिव्यू करना है कि यहाँ कोई मसला है कि सही तरीके से मैं उसको इम्पैक्टफुल क्यों नहीं बना पा रहा। ठीक है जी, तो दिस इज द टॉपिक। आपको टॉपिक के सीक्वेंस से पता चल रहा है क्या मैं कह रहा हूं? ठीक है, कि आपने माइंडसेट को मैनेज करना है। टाइम को छोड़ दें वक्ती तौर पे। टाइम इज मैनेजिंग टाइम इज पार्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट।
हाँ, अभी आपको मैं बताता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, हाउ मेनी आउट ऑफ यू प्ले स्पोर्ट्स? गेम कौन खेलते हैं? कोई टेबल टेनिस, कोई फुटबॉल, कोई बैडमिंटन? ओनली वन? एवरीबडी? 4, 5? सो फाइव गर्ल्स प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। और आप लोग? हाँ, बैडमिंटन। ठीक है। तो अभी आप देखें कि आप में से 6 लोग ऐसे हैं जो अपने बॉडी को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स खेलते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या होता है? द मोमेंट यू स्टार्ट प्लेइंग, you forget what is happening in the world and your focus is on the small ball going that side and coming this side. So your mind in sports, your mind learns to focus. तो आजकल डिस्ट्रैक्शन की वजह से, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से, क्लटर्ड नॉलेज की वजह से, लॉट ऑफ अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से चाहिए क्या कि कितनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए आपने वो एक्सट्रैक्ट करनी है। लाइक ए हनी बी एक्सट्रैक्ट्स व्हाट इट नीड्स फ्रॉम द फ्लावर। तो आपने अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन के समंदर से आपने अपने लिए जो चीज़ चाहिए वो निकाल के अपने जहन को मैक्सिमम फोकस करके काम करना है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप कामयाब ना हो, आपकी ग्रोथ ना आए, आपके ग्रेड्स अच्छे ना हो, और उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना हो, जो ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेड से। तो इसमें आप देखें कि जितने प्लेयर्स हैं इस वक्त, उनको दुनिया की किसी चीज़ का कोई पता नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, सब एक ही फोकस पे हैं कि हम खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी इस वक्त तो उनकी पूरी दुनिया यही है। तो स्पोर्ट्स जो है वो आपको ये सिखाता है कि आपने अपने माइंड को, बॉडी को और अपने आप को एक टीम का हिस्सा बना के, टीम फोकस करती है पूरी। यानी जो टीम खेल रही है 11 लोगों की, वो सारी की सारी टीम जो है उसका एक फोकस है कि हमने गोल इधर करना है, हमने फाउल नहीं करना है और हमने उधर गोल नहीं होने देना। और इसी फोकस के साथ वो घंटा 1.5 घंटा जो है वो मिलके खेलते हैं। सो एक तो आपका इंडिविजुअल फोकस है, फिर आप जिस फैमिली का हिस्सा हैं उसमें एक माइंडफुलनेस का जो है वो एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंड सेट का आपको जो है ना वो एक माहौल पैदा करना है। तो अभी आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? स्पोर्ट्समैन फोकस वंस यू आर डूइंग समथिंग एल्स इन योर रूटीन लाइफ। अगर थोड़ी देर भी वो कोई और उसके ज़हन में चीज़ आनी है तो वो तो ही कैन नॉट हिट द बॉल। आप समझ आइए आपको? हाइपर फोकस, व्हाट इज यू डीप फोकस। जी, वो इतना पैशनेट हो। यस, देन आप देखिए बात, आपने काम वो करना है जो आपको पसंद है। यू डू द जॉब विच यू लव और लव द जॉब विच यू डू ईदर ऑफ द टू। Do the job which you love the job which you do either of the two. And see how successful are you. While doing a 20 years job at Dawn and making it from 1 brand to 4 brands, 1 factory to 4 factories, right? And I joined the same energy at 9 o'clock. I leave the same energy at 5 o'clock, right? So if you're passionate, you will never get tired. If you're doing what you're loving and you are loving what you're doing, you will never get tired. And your energy will be high, right? So we will study 3 things: mind, energy and time. तो 3 चीज़ों की रेसिपी है। What is that? Mind, energy, time, right? देख लिया आपने? ये सिर्फ आपको ये बताना था कि you should have a sportsman focus, right? And when you go for prayer,
5 times a day. What do you do there? You switch off everything else and focus and connect to God. And there is a pause to the mind, refresh everything, and remind yourself that you need to do good deeds to yourself and for the other human beings. So there is a pause, and we have to go to prayer 5 times a day, throughout the year, throughout the life. Why? Because we need to be reminded, refreshed, because man forgets after a few hours what he's supposed to do. So you need to keep revising, and do affirmations. Do affirmations. What is affirmation? आदा करना, रिवाइज करना, ठीक है, दोहराना. तो जब आप कुछ तस्वीर करते हैं ना, क्या करते हैं? तस्वीर करते हैं तो क्या करते हैं? रिपीट करते हैं. सो वंस यू रिपीट राइट गुड थिंग्स, तो फिर ब्लेसिंग्स भी ज़्यादा आती हैं. एक हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे. आप लोगों ने हम एक पेपर पे लिखना है कि इस वक्त आप अपने 24 आवर्स की 3 अगर ब्रैकेट बनाएं, 8 आवर, 8 आवर्स एंड 8 आवर्स, तो आप उनको यूज़ कैसे करते हैं? अपने पेपर पे लिखें, अपने पास एक पेज पे लिख लें, और अगर किसी के पास पेपर नहीं है तो पेपर उनको दे दें. तो अगले 45 मिनट्स में, नेक्स्ट 45 मिनट्स में हमने क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि स्लाइड्स आप खुद देख सकते हैं, बहुत सारी स्लाइड्स, नॉलेज बहुत है. हम आज इसलिए क्लासरूम में इकट्ठे हैं कि 80% आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और 20% मेरी होनी चाहिए, और 60-40 होनी चाहिए. तो वी आर हेयर बिकॉज आई वांट टू नो कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है. हाउ यू आर यूजिंग योर माइंड फॉर टाइम मैनेजमेंट, and what are your experiences and problems, and we should learn in the process minimum 3 things which can bring change in your life. ठीक है जी. तो आपने करना क्या है? 24 आवर्स, ब्रेक इट इनटू 8 आवर्स, 3 पोर्शंस, 24 आवर्स. सो आपने लिखना ये है कि एज ए रूटीन व्हाट डू यू डू in 24 आवर्स. ये पहले वाला है, ये भी हम करेंगे, ये भी फिल करेंगे. देन वी विल लर्न, एंड आफ्टर लर्निंग हाउ टू ट्रेन योर माइंड, देन वी विल रीप्लान आवर 24 आवर्स. हो गया? लिख लिया सबने? है? तो आपकी अपनी रूटीन है, किसी और की थोड़ी लिखनी है. और अभी आप देखेंगे वंस यू आर राइटिंग, तो आस्क योर माइंड कि भाई आपने कभी सोचा नहीं है कि मेरा 24 घंटे कैसे गुजरना चाहिए? अपने माइंड को थोड़ा सा सख्ती से पूछे ना कि ये ऐसा क्यों है कि तुमने प्लानिंग नहीं की, मेरे लिए तुमने प्लानिंग ही नहीं की कि 24 घंटे कैसे गुजारने हैं. ठीक है, तो अपने माइंड को बोलें ना, समझाएं इसको. अच्छा, मजे की बात यह है कि योर ओन माइंड स्पीक्स टू योर ओन माइंड. अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है ना ये. तो आपने तो अपने ही ब्रेन से बात करनी है. तो कब करेंगे? जब पास आएगा, जब आप रुकेंगे, जब आप कंटेम्पलेट करेंगे, जब मीडिएट करेंगे. मीडिएशन इसीलिए होती है ना, फोकस इसीलिए होता है. तो उसमें फिर आप कुछ एक फोकस करके एक प्रॉब्लम पे सोचते हैं, ठीक है, और फिर उसका हल निकालते हैं. हाउ डिफिकल्ट इट इज टू राइट एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन 24 आवर्स, एंड हाउ इजी इट इज once you plan and you have a planned routine daily, if you have planned. But if you have not planned, how difficult it is even to write what you're doing, because you do not know what you're doing. You are following the sun, you are following the moon, you are following the watch, you are following the routine, you are following the timetable of school, and you are following your friends, and practically you're going somewhere where you don't know where you're going. So you need to know what you want to do in this year, and that will break down into 12 months.
and that will break down into 1 month, and then 30 days, and then 24 hours, and then 1 hour, and how many minutes, right? And then 30 seconds. So this is your daily routine. So you have almost committed yourself for 24 hours. You are not free. Excellent. ठीक है, तो देखिए वो बेसिकली क्या कर रही हैं कि वो पढ़ भी रही हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जिम जा रही हैं, ठीक है, खुद भी पढ़ रही हैं और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए वो ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं. सो शी इज़ क्लियर what she is doing, and she is following a routine which is made by herself. आपने खुद बनाई रूटीन, ठीक है, एक्सलेंट. डू यू थिंक देयर इज इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है? यू आर वेस्टिंग टाइम समवेयर. सो थिंक ओवर इट. यू विल फाइंड अबाउट 20% मोर टाइम अवेलेबल टू यू वट एवर यू आर डूइंग. सो यू विल फाइंड मिनिमम 20% टाइम वेस्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है. तो वो टाइम आपको मिल जाएगा अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए. जब वो उसकी प्रैक्टिस क्या है कि यू राइट इन 15 मिनट्स इंटरवल्स दैट व्हाट आर यू डूइंग इन 24 आवर्स. और उन 15 मिनट्स में फिर आप टिक करेंगे जो यूज़फुल है, प्रोडक्टिव है, और वो 15 मिनट्स जो यूज़फुल नहीं है वो उनको आप इकट्ठे करते जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप 2 आवर्स जो हैं ये वेस्ट कर रही हैं, ये नॉन प्रोडक्टिव हैं. तो या तो उनमें आप रिलैक्स कर सकते हैं, या आप उनके अंदर कोई गेम खेल सकते हैं, या आप और कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं. अच्छा, ईमानदारी से मुझे नहीं बताना, ईमानदारी से आपने नीचे लिखें कि हाउ मच इज़ योर स्क्रीन टाइम. नो, स्क्रीन टाइम इंक्लूड्स क्या कहते हैं, जो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं और टीवी देखते हैं. सो वाचिंग टीवी, लैपटॉप, यूजिंग लैपटॉप एंड मोबाइल, दिस इज़ ऑल स्क्रीन टाइम, राइट. सो आपने अपने पास सिर्फ लिख लेना है कि हाउ मच इज़ योर स्क्रीन टाइम पर 24 आवर्स. डन हो गया. नेक्स्ट आगे अब मूव करते हैं कि आप में से कितने लोगों ने अपना वीक, जो आने वाला वीक है और आने वाला कल है, यानी टुमारो, हाउ मेनी ऑफ यू प्लान टुमारो टुडे, एंड हाउ मेनी ऑफ यू प्लान नेक्स्ट वीक, दिस वीक. यस और नो? How many of you plan tomorrow today? थोड़ा सा पता चले. 1 2 3 4 5 almost good 60%. ठीक है. If you plan tomorrow today, you will save 20% of your time. You know how? You got up at 5:30 after prayer, सारा किया, ऑफिस निकलने लगे हैं और जब रास्ते में पहुंचे तो पता लगा कि वो जो मैंने आज लेक्चर था उसकी एक चीज़ ली नहीं है. So you must plan a day before for tomorrow. You must plan this week, your next week. You must plan this month, your next month. You must plan the year as a whole. It may be very sketchy. It may not be a very wholesome. But once you will write it down, you start getting clarity. So you must write it down. What you have to do today, what you will do tomorrow, the next week and the next month and the year as a whole. You must have it in front of you. You are the CEO of your life. You are the director of your life. You have to give it direction. The input you will give it, the output it will display you. जो आज करेंगे वो कल सामने आएगा. ठीक है. छोटी छोटी little efforts, baby steps will someday appear to be very monumental achievements in your life. देखिए कि ये ब्रूस ली को जानते हैं ना सारे, मार्शल आर्ट्स मास्टर. तो उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा? फोकस, डिसीजन, टाइमिंग्स. सारे मार्शल आर्ट्स में यही चीज़ है ना. हाई फोकस, हाइपर फोकस, फिर मूव कब करना है बॉडी पार्ट को, उसका डिसीजन और उसकी टाइमिंग्स. The successful warrior is the average man. So the average man turns out to be most successful जब वो क्या करता है? फोकस करता है, अपने माइंड के जरिए बाकी चीज़ों को कंट्रोल करता है, प्रोएक्ट करता है.
रिएक्ट नहीं करता। प्रोएक्टिव क्रिएट्स हार्मनी एंड पीस, रिएक्शन क्रिएट्स chaos, confusion, blame game, हरी, कमोशन, अफरा तफरी। ठीक है, तो गेम इज इन योर ओन हैंड। जस्ट ट्राई रिवाइंडिंग योर रूटीन 1 hour earlier, sleep 1 hour earlier, get up 1 hour earlier, and see the magical impacts it brings to your life within 24 hours. We are always generally we are always late to be late in the next activity, and this sequence continues for the 4-5 activities we are doing. And if we are well in time in any one of the activities, we are well in time everywhere. And being well in time doesn't mean 1 hour, doesn't mean 30 minutes. It just means being there 5 minutes earlier, where you are supposed to be physically present. Can somebody burn the paper? आपके पास जो पेपर है वो इसको जला सकता है? Can you burn it without lighting a match? Very good, excellent. This is what we are doing. कौन, क्या नाम है आपका बेटा? रिबाहब। रिबाहा। So exactly this is happening. जो आप बता रही हैं कि सन रेज जो सूरज से आ रही हैं, कौन सा ग्लास है? नो, हाँ, इट इज लेंस। ठीक है, जो फोकस करता है रेज को, एंड यू कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। यू मस्ट हैव सीन इट इन योर मैट्रिक क्लास, आर यू इन 8th? What the rays of the sun are telling us, that if you focus, these rays can burn the paper, and it has happened. And that is the power of focus. And man is much stronger than the rays of the sun. आपको समझ आ गई मेरी बात की? So you have 2 things to do. Either keep watching your watch or watch your brain. So which thing is better? We should watch our brain, how it is giving command to itself. ठीक है, और उसमें से फिर आप अपनी की टेकअवेज निकालें। तो आप देखें इसके ऊपर 24 आवर्स हैं। ठीक है, तो वॉच को वॉच क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल वॉच अ वॉच? वाई वी कॉल वॉच अ वॉच? ये सही बोला करें, जो आता है बोल दिया करें, क्या इसमें फर्क पड़ता है? हाँ जी, जो आता है बोले। हाँ जी, because you are watching, that's why it is called watch. जी, तो in ancient times basically जब once the gods used to be deployed on duties, तो जो उनकी ड्यूटी होती थी 8 घंटे की, उसको वॉच कहते थे। दैट ड्यूटी यूज्ड टू बी कॉल्ड वॉच। 8 घंटे की ड्यूटी है, उसको कहते हैं ये तुम्हारी वॉच है, वॉच करना है तुमने। ठीक है, उसके बाद फिर ये वॉच को जनरली वॉच कहते हैं, जनरली जस्ट अ कॉन्सेप्ट, राइट। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम वॉच को कम देखें। मुझे पता है कि दिस फाउंडेशन इज़ 35 मिनट्स फ्रॉम माई ऑफिस, फ्रॉम माई होम, तो आई कैन ईजिली स्टार्ट एट 45 मिनट्स। आई डोंट नीड टू वॉच द वॉच फॉर 10 times during the travel, and I can travel relax, and I can enjoy the driving. Or if drivers are driving, I can do something. And if I am worried that I am getting late, I am telling him जल्दी करो, वो बचना बचाना, वो गाड़ी आगे से आ रही है। So only 10 minutes leaving earlier can give me a peaceful and happy journey, and I can use that 30 minutes while sitting in the car while the driver is driving. So brain को train करना, ठीक है जी। See this, these are 2 mindsets, आपने देखे होंगे ये। One is clear, the other is unclear. What to do, when to get up, when to take tea, when to take breakfast. When the van is coming, it's parked outside waiting, and somebody inside is just having breakfast, holding the breakfast, running outside. I will have the breakfast in the classroom, and then the tea spills over. ठीक है, and the start of the day is with an unclear, cluttered mind.
Whereas there is another person who gets up in time, freshes up, takes breakfast, and waiting for the bus to come. This is not a small thing. It creates a big ripple effect in your whole day, and if you repeat it during the coming days in your life. आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई है? So organized mind is calm. Cluttered mind is confused. And a cluttered person will have similar things going around because वो इको सिस्टम की वजह से वो दूसरे लोगों को भी इम्पैक्ट करता है. तो अगर घर में कोई एक बंदा ऐसा है तो सारे घर का जो है ना वो काम खराब कर देता. सुबह बजाय इसके कि सब लोग अपने अपने टाइम पे उठें, ब्रेकफास्ट करें और टाइम पे निकलें, तो एक दो बंदे की वजह से मैंने तो उठाया था, उठा ही नहीं गया. ठीक है, वो बुलारा नहीं लगा था, मुझे पता नहीं चला. ठीक है, तो रात को बताते ना कपड़े कौन से लेने थे, तो कपड़े वो तो ऊपर पड़े हैं, इस्त्री नहीं हुए. सो यू जस्ट मस्ट गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट डे बिफोर. इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग, इट मेक्स अ बिग बिग डिफरेंस हाउ यू स्पेंड योर नेक्स्ट डे. सो इट इज़ कंट्रोल योर माइंड and own your productivity. ये slides आपको मिल जाएंगी. You don't need to write anything. You will get everything which is here in your emails or WhatsApp. So time is a byproduct of organized mind. Manage your mind, manage your energy. Time falls automatically in place. What we are doing is we're trying to see the watches and control the time by watching the time. Once a person runs 100 meter, 400 meter, athlete, he doesn't watch the watch. His focus is on running, and his focus is on each and every step, putting in the entire strength he has in running forward and reaching to the destination and finish point. That focus is required in your each activity. Do not flow with the flow. Do not go with the go. But you must know the strength of human being mind. It is a wonderful, wonderful body organ which can make big difference not in your own life, but in life of all others, society and the world. Where we're sitting is a foundation, and there is one man, Qasim Ali Shah. You see outside there are pictures of the great personalities. These are those people who has impacted the humanity. तो वो कैसे होता है? वो उसी 24 घंटे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में आता है. ठीक है, सो दीज आर द ट्रेनिंग्स यू शुड हैव. एन इमोशनल रेगुलेशन. इमोशनल क्वोशेंट आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए कि लोगों के साथ आप कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी गेट ऑफ द ट्रैक and we start managing which was never planned. I told her this and he said this, and then they had heart talk and your whole day is gone. So always regulate your emotions and keep your emotions in control. So what are the consequences of time dominant approach? It is stress, burnout, shallow work. Shallow work doesn't bring output. उसका opposite क्या है? Deep work, hyper focus. ठीक है, देन इज लैक ऑफ पर्पस एंड यू नो मैं बिजी हूँ, आई कैन नॉट कम. ठीक है, जो बंदा फारग होता है ना 24 घंटे, ही विल बी लेट एवरीवेयर बिकॉज ही डजंट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड माइंड. द पर्सन हु इज फॉलोइंग अ शेड्यूल ऑफ 24 hours, he will be available to meet you mostly because he is taking care of every packet of time.
सो अगर आप माइंड मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इट इज इनहांस फोकस, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी एंड लेस क्यास। आपके सामने मैंने आपको बताया, जस्ट 1 घंटे को मैनेज कर लें आपका 1 घंटा पूरा मैनेज, अब दिन पूरा मैनेज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि वन इज माइंड, राइट? वन इज माइंड, सेकंड इज एंड देन इज टाइम। सो माइंड को मैनेज कर लिया आपने, ठीक है जी, और टाइम को भी आपने माइंड के जरिए कर लिया। तो व्हाट इज दिस एनर्जी गेम अबाउट? व्हाट इज दिस एनर्जी गेम? जी, एनर्जी, हाँ एनर्जी बेटा, एनर्जी के व्हाट इज एनर्जी मैनेजमेंट। अब आपको थोड़ा सा मैं लिंक लाइक देखेंगे, ये सन राइजेस, आजकल का सन कब निकल रहा है? चलो छोड़ दें स्टैंडर्ड ले लेते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज सन, so you must know in 24 hours what is your high energy level as a body. So when you feel fresh, what is your high energy level? What are the high energy hours during 24 hours? You must be aware of that bracket and you must use those hours efficiently, effectively. आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो आपके ख्याल में आपके जो हाई एनर्जी लेवल्स हैं वो 24 घंटे में कब होते हैं? हाँ जी, सो इट्स अराउंड 6 to 12, ठीक है। अगर आप देखें तो जो नेचर का निज़ाम है वो भी यही कह रहा है कि जब सूरज निकल के तो ऊपर जा रहा है, when the sun is rising and rising till 12, so these are the high energy levels of your body. The human body works multiple times more than the timings which are around 3 p.m., 4 p.m. after lunch till your dinner. आपको समझ आई इस बात की? And what is happening that due to not sleeping around 10 o'clock, मेन जो आपका इशू है वो ये है कि we generally people are sleeping around right 12:30, 1 or 2, right? How many hours sleep is required for your brain, for your mind? 8 hours. So जहाँ पे इसको आपने दिन को अगर यूज़ करना है तो for a calm mind, for a better mind to take decisions, for a better mind to do analysis, for a better mind to do good communications, you need this brain to rest for 8 hours. ठीक है? So अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो माइंड है वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा सही डिसीजंस के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज यू आर स्लगिश, यू आर स्लो एंड यू आर बिहाइंड टाइम एंड यू आर आल्सो नॉट यूजिंग एनर्जी, हाई एनर्जी आवर्स विच आर अवेलेबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। ठीक है? तो यहां से दिस इज द गेम। How many are you aware of this fact and are using this time as high energy timings 6 to 12? Frankly बताना है, झूठ नहीं बोल। वो काम जो इधर यहां पे आप 2 घंटे में करते हैं, ठीक है, वो काम यहां पे वो हो सकता है 4 घंटे में हो रहा हो।
उसकी मल्टीपल रीजंस हैं. Number one is your individual energy level. Number two, it is the team energy level. The team is recipient. Team wants to work with you. Team is receiving messages, communications, reading messages. The moment it is due, the emails will be responded slowly. Might be next day. So if you are working in an ecosystem where other people are also using this energy levels, so it is easier and quicker to get the job done, because others are also available with same high energy levels. So if you're doing it as an individual, as a family, as a class, and as an organization or as a department, so using these hours, you will be definitely more productive, and your outcome will be better. And if you are making some products, if you are doing some service job or products, sharing products with the vendors, so these will be better. आपको समझ आ गई? तो अभी आपने अगर बैंक जाना है तो आप 4 बजे जाएंगे तो आपको वो रिस्पांस नहीं मिलेगा. If you go there at 9 o'clock, so the response will be better. तो माइंड को मैनेज किया, लेकिन दूसरा क्या है? एनर्जी लेवल्स. If you go to a news channel and tell them कि आपने रात को 1 बजे एक एडवर्टाइजमेंट लगानी है बिस्किट की, तो हो सकता है आपसे 1 मिलियन चार्ज करें. बट इफ़ यू टेल देम पुट इट बिफोर 9 o'clock, न्यूज़ तो उससे पहले वाला जो हो सकता है 10 मिलियन में हो. सो एग्जैक्टली सेम थिंग इज विद द ह्यूमन एनर्जी लेवल्स. दे आर हायर इन द मॉर्निंग एंड दे आर लोअर इन द आफ्टरनून एंड इवनिंग. ठीक है? तो लेकिन वो यूज़ कब कर सकेंगे? जब आप टाइम पे सोएंगे. ठीक है? 10 to 6, 8 hours sleep, and 9:30 ready to sleep, and 8:30 screen bye. Screen time bye. So that's a simple solution if you want to make a change. ठीक है? So your results will improve. Habit loops, permanent habits. So if I tell you that don't use mobile and use it for one hour, but your hand, I think it's after how many seconds your hand reaches out to get mobile when there is not required. The way we search that, it is around 40 times or 50 times daily we watch the watch, and we need to watch might be 5 times or 6 times or 10 times. So why we are watching it? Because we are thinking that perhaps we are behind, or we just watching it as a habit loop, right? So again, you have to break the habit. If you have to break a habit, if you have to develop a new habit, so you have to be consistent. You have to be consistent, and you can do affirmations. You can write affirmations and write these affirmations visibly on your study table, and follow those, and see the impact after 40 to 60 days. So if you read books, so you will know that 40 to 60 days, that habit will be away, or a new habit will be developed. If you join gym, you keep doing gym for 60 days, and the next months, your body and mind will take you to the gym because it likes to be there. So break the habit until you don't love anymore that habit, and have a new habit until you develop love and liking for that habit. ठीक है? So basically, do not remain in comfort zone. Do not remain in comfort zone. तो जो habit loops हैं, they keep you in the comfort zone. If you will get out of the habit loop, you will feel discomfort, inconvenience, lack of something which is nothing, lack of something which is nothing, and you will have a good impact. So have you ever seen that if you just focus for 10 minutes, you can prioritize your day?
ठीक है, यू कैन मेक ए कॉल एंड इफ दैट कॉल इज स्किप्ड तो वो जो शाम को डिलीवरी आनी थी वो मिस हो जाएगी। देख रहे हैं आप ये स्ट्रेस, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग। पेपर दे दिए हैं, रिजल्ट आना है और घंटा पूरा डिस्कशन ये है कि मैंने वो सवाल ऐसे किया था, मैंने ये सवाल ऐसे किया था, नहीं 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 ये ऐसे नहीं हुआ था, वो तो ऐसे होता था। एंड वी आर डिस्कसिंग एंड वी डिस्कसिंग टिल द टाइम द रिजल्ट कम्स आफ्टर 3 months। वी आर डिस्कसिंग, मेरा रिजल्ट आने वाला है, अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, ठीक, अच्छा आएगा, पहले भी तो अच्छा आया था, अभी भी अच्छा आएगा, हाँ तो उसका तो अच्छा नहीं हुआ, मेरा तो अच्छा हुआ है। अच्छा, हमारे सारे लड़के सारे कह रहे हैं बैच वाले हमारे तो 700 सुपर नंबर आएंगे। हाँ बात तो सही है, वैसे पेपर तो आपके अच्छे हुए हैं। सो यू आर डिस्कसिंग समथिंग जिसका आगे पीछे है ही कुछ नहीं, ठीक है। साइको एनालिसिस करते जा रहे हैं हर चीज़ का। वी आर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, वी आर डिस्कसिंग अदर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वी वेस्टिंग टाइम वेयर। So there are 2 circles. One is, suppose inner circle, these things are within our control, ठीक है। और ये जो चीज़ें बाहर वाली हैं, दिस इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। सो इफ यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम डिस्कसिंग, एनालाइजिंग, डिबेटिंग this outer circle which is beyond your control, तो क्या होगा? जो गाड़ी आपके कंट्रोल में वो भी आपके कंट्रोल से आउट हो जाएगी। सो जब भी कोई डिस्कशन करें, जब भी कोई किसी चीज़ को टाइम दें या एनालिसिस करें तो इतना ज़रूर रखें कि जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है उसको छोड़ दें। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। Focus on what you can control. Focus on what you can control. Do not focus on what you can't control. Focus on studies. Focus on studies, right? Result will change. तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जब आप अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, और एक अच्छा दिन गुजारते हैं, अच्छा महीना गुजारते हैं और साल गुजारते हैं, तो आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है। व्हाट विल हैपन? रिजल्ट इधर है आउटर सर्कल में, तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, द थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग व्हाट यू कैनॉट कंट्रोल। इन दी हैप्पीनेस ऑफ पेरेंट्स, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आपका काम है, वो क्या कहते हैं वो पंजाबी में, माली दा कम पानी लाना, पर पर मशका अल्लाह दा कम, ठीक है। तो जो आपका काम है वो पानी देना है। आगे फल कैसे लगता है आगे कहानी दूर की है, ठीक है, लेकिन अगर आप पानी नहीं देंगे तो पौधा कैसे उगेगा? आप पौधा लगाएंगे नहीं तो पौधा कैसे लगेगा? उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो बड़ा कैसे होगा, ठीक है। लेकिन उसमें 2 साल के बाद फल देना है, लेकिन आप अपना काम करें कि डेली इस वक्त अगर आप बैठे हैं तो आप ऐसे 4 कहाना बनाएं और आप लिखें कि आज का सबसे ज़रूरी काम कौन था। लिख सकते हैं आप एक एक काम चारों कोनों में लिखें, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है, ये आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, मुझे उस काम के पीछे मत लगा दो जो मेरा है ही नहीं या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपने मॉर्निंग, मैं आपको कुछ बुक्स भी बताऊंगा, वो भी आप स्कैन कर सकते हैं नेट से या वैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने सुबह सवेरे ब्रेन को एक ऐसे काम पे पीछे लगा दिया जिसमें 2 घंटे लग गए, और अभी वो कल भी हो सकता था, वो तो हफ्ते बाद भी हो सकता था, ठीक है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू इंगेज योर सेल्फ आर अ डे अर्लियर, जैसे मैंने पहले बताया, दैट इज़ बेटर। से 9 o'clock आपने टाइम फिट कर लिया कि मैंने अभी कल की प्लानिंग करनी है, और उसमें फिर ये भी प्लानिंग करनी है कि मैंने कितने काम करने हैं, ठीक है, अर्जेंटली कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। एक और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यू मस्ट चेंज व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली नाउ। जब आप चेंज करेंगे तो फिर उसमें चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। अच्छा, हमारा ब्रेन यही नहीं बता रहा कि मैंने आज मेरे कौन से 4-5 काम हैं जो इस क्वाड्रेंट में आ जाए। क्या कर दिया? लगता है ये रात को 2 बजे 3 बजे सोया है ना? हाँ, वही की बात, कब उठे थे?
4 घंटे नींद की है। अच्छा, यू नो आई कैन मेक आउट कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। जब आप आए हो ना, तो वो मुझे पता चल, ये जो आपका फेस है ना, फेस ये रिलैक्स ही नहीं होता जब तक आपकी नींद पूरी ना हो। आंखें, फेस, ये सारा ना, कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, ठीक है। तो वो फिर लर्निंग को अफेक्ट करता है। अभी 4 घंटे सोया हुआ हो, तो वो आपका थॉट प्रोसेस कर देता है वो, ठीक है ना। जी लिख लिया, कोई तो बता दे। हाँ जी, अपना अक्सा सर फर्स्ट वाला सेशन, है फर्स्ट में मैंने सेशन लिखा है। किधर, यस। ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, आगे चले। दूसरा नेक्स्ट में मैंने प्रोजेक्ट लिखा है। प्रोजेक्ट जी इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, जी, अभी urgent नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन मैं रेस्ट लिखा और स्लीप लिख दिया। रेसिपी रेस्ट इधर किधर लिखा है, नॉट इंपॉर्टेंट पर अर्जेंट। यस। नहीं, रेस्ट तो रेस्ट है ना, कोई काम, कोई एक्टिविटी बताएं। और जी अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी ये ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमने एक खुद एक्सपीरियंस से देखना कि इसको कैसे यूज किया जाए, ठीक है। आप जब मॉर्निंग में या रात को 9 बजे पिछले दिन 9 PM आपने थिंग्स टू डू की लिस्ट बना ली, ठीक है जी। साथ को इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने ड्रेस में कौन सी चीज़ लेके जानी है, बुक्स कौन सी लेके जानी है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज हैव अ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट 10 चीज़ों की कि ये बनी हुई है, मैंने देखनी है, ये चीज़ें पूरी हैं, ताकि ये यूनिवर्सिटी जाके तो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अच्छा, ये जो काम है ये आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं ये है कि यू हैव टू पिक अप समवन या समबडी हैज़ टू पिक यू अप। तो फिर जब ये इधर आया तो आपने फिर उसको मैसेज दे दिया। सुबह उठ के हो सकता है वो लेट हो जाए, तो रात को मैसेज दे दिया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। सो कुछ चीज़ों का कोऑर्डिनेशन मैसेजेस रात को चले जाते हैं। किसी से मीटिंग करनी है आपने, तो आपने या तो पिछले दिन में ड्यूटी आवर्स में बता दिया, या फिर शाम को उसमें कंफर्म कर रहे हैं कि टुमारो वी आर मीटिंग। सो बेसिकली आप अगले दिन के लिए रीअलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ काम करने वाले हैं, कुछ आप सबॉर्डिनेट्स के बताने हैं, जब अर्ली मॉर्निंग जाके बता सकते हैं। सो ये बहुत हेल्पफुल है, ये दिस इज़ वेरी यूजफुल, आई एम टेलिंग यू, राइट। अच्छा, अभी सुबह आ गई है, सो व्हाट टू डू अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आई विल टेल यू डायमेंशंस ऑफ ऑफिस, या जो भी आपका है, यानी कि आप अपने ऑफिस में अपना जाना है, आपने कोई जब बिजनेस करना है या आपने जॉब्स करनी है। सो तो वहाँ पे आप जितने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लोग उतनी ही आपसे इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। आपका आउटपुट उतना अच्छा होता है। तो अगर आप लेट जा रहे हैं, मीटिंग में लेट जा रहे हैं, या वेल ड्रेस्ड अप नहीं है, आप फ्रेश नहीं हैं, आप रेडी टू वर्क नहीं है, तो अगर आप अकेले ही रेडी टू वर्क नहीं है, तो आपने लीड कैसे करना है लोगों को, उनको एनर्जी कैसे देनी है। लीडर जो होता है वो दूसरों को एनर्जी देता है। जब कोई एनर्जी वाला बंदा बात करता है तो दूसरे लोगों को चार्ज कर देता है वो, ठीक है। तो अगर वो खुद ही फ्रेश नहीं है, उसने नाश्ते ही नहीं किया हुआ, उसने बाथ ही लिया हुआ, वो फ्रेश नहीं है, तो वो दूसरों को कैसे इंस्पायर करेगा। बिकॉज यू हैव टू मेक थिंग्स मोर इनोवेटिव। तो इनोवेटिव और इंस्पायरिंग चीज़ें ऐसी तभी बनाएंगे जब आप खुद एज ए टीम एनर्जी वाले होंगे। एंड कस्टमर लाइक्स टू टॉक टू यू, योर सबॉर्डिनेट लाइक्स टू टॉक टू यू, बिकॉज यू आर वेल ड्रेस्ड, यू आर फ्रेश, एंड योर कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर, एंड you are coordinating, and you are not letting your team to end up in blame game rather than they're doing something extraordinary. So you do one thing good, and do another good thing, and another good thing, and another good thing, and there is something big coming up. And something big doesn't happen in a day, but it does happen because you can see great people, they have done great jobs. ठीक है। This is, एक नाम बताइए कोई जी, आप बेटा नाम बताओ आपके आगे। ज़ैनब, ये ज़ैनब है जी, ठीक है। अच्छा, अभी ज़ैनब जो है, इसके ये वो चीज़ें जो ब्रेन को ट्रेन करते हैं आप। ये कौन है जी, ज़ैनब के लीडर हैं, सीनियर हैं, ठीक है। ये सबॉर्डिनेट्स हैं, ये कोलीग्स हैं जो उनके साथ मिलके जो दूसरे लोग होते हैं डिपार्टमेंट्स के, जैसे आप मैनेजर हैं वो भी मैनेजर है दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये क्या है, कस्टमर्स हैं, और ये क्या है, सप्लायर्स हैं,
ठीक है, ये क्या है, फ्रेंड्स हैं, ये क्या है, फैमिली है। सो मैंने ट्रेन कर लिया अपने ब्रेन को कि मैंने इन डायमेंशंस में अर्ली मॉर्निंग बिफोर ये बात की बात है, ये वाले जो है दोनों फ्रेंड्स एंड फैमिली, इनको डेली टच करना होता है, लेकिन ऑफिस आवर्स में नहीं। फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स, इसमें रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ज़ैनब सबसे पहले इसने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मैंने क्या करना है, मेरा काम क्या है, व्हाट आई हैव टू डू। चाहे मैंने खुद करना है, चाहे मैंने डेलीगेट करना है, चाहे मैंने किसी को सपोर्ट करना है, चाहे मैं किसी को गाइड करना है या मीटिंग करनी है। सो अ डे अर्लियर 9 o'clock शी मस्ट नो व्हाट टू डू। तो ये क्या है, हमने एक टाइम बचा लिया ना, एफर्ट बचा लिया, ठीक है जी। तो खुद क्या काम करना है आपने, फिर सुबह आपकी सीनियर के साथ क्या बात है, उन्होंने क्या टास्क दिए हुए। सो यू कीप अपडेटिंग सीनियर। जो अच्छा सबॉर्डिनेट है, अच्छा लेड है, वो अपने सीनियर को हमेशा अपडेट करता है, एंड ही नोज व्हाट ही इज थिंकिंग एंड ही कीप्स अपडेटिंग हिम डेली और वीकली और व्हाटएवर इट इज। देन इज कोलीग्स। सो कोलीग्स कौन लोग होते हैं, जिनको आपने सपोर्ट करना होता है और जिन्होंने आपको सपोर्ट करना होता है, ऐसे ही है। तो अगर आप उनको अपडेट रखेंगे, जो उन्होंने काम आपको बोले हुए हैं, तो दे विल आल्सो रिस्पॉन्ड यू व्हाट यू नीड फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये कोलीग्स हो गए। आपके सबॉर्डिनेट्स हैं। सबॉर्डिनेट्स इसलिए नहीं होते कि आपने उनसे पूछना भाई ये काम क्यों नहीं किया, बट यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट, you have to create an environment in which your subordinates feel safe and they deliver what you want, ठीक है। You should just guide them and ask them कि what they are going to do today, ठीक है। तो उसके बाद कौन आ गए जी, सप्लायर्स, जो आपको रॉ मटेरियल्स देते हैं, जो आपको पैकिंग मटेरियल्स देते हैं, जो आपको अनस्टिच क्लॉथ्स देते हैं अगर आपकी गारमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है, और चीज़ें एसेसरीज देते हैं, पार्ट्स देते हैं, ठीक है। तो वो आपके सप्लायर्स हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा। दे विल गिव यू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दे विल गिव यू गुड सर्विसेज, ठीक है। एंड यू विल बी एट पीस के मेरी ये चीज़ें जो टाइम पे देने वाली हैं वो दे देंगे। कस्टमर्स जो आपके हैं, उनको टच करना, उनके साथ एक कंटिन्यूस रिलेशन में रहना। एंड देन ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है एंड रिलेटिव हैं, उनको भी कुछ अरसे के बाद, जैसे आप बेहतर समझे, उनको टच करना चाहिए, उनको हेलो कहना चाहिए। सो दिस कीप्स योर माइंड। और स्पेशली एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि जो लोग बीमार होते हैं उनको कॉल करना, उनको मिलना, ये हमेशा जो है वो उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो पूछेगा कि मैं एक दिन बीमार था और तुम मुझे मिलने नहीं आए। तो बंदा बोलेगा कि अल्लाह ताला आप कैसे बीमार हो सकते हैं, तो अल्लाह ताला बोलेगा कि मेरा फलाना बंदा बीमार था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट की समझ आइए आपको। ये अर्ली मॉर्निंग बिफोर स्टार्ट ऑफ द ड्यूटी आवर्स 9 o'clock, ये उससे पहले एग्जीक्यूट हो चुका है। 9 o'clock योर पीपल नो व्हाट दे हैव टू डू एंड यू विन द गेम। तो अगर आपने 9 बजे जाके वो डिस्कशन शुरू कर दी, एम कोई वैसे आप बैठ जा, चाय पीते हैं और बैठो ना कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब 12 बजे तक आपने कुछ नहीं किया, हाई एनर्जी लेवल वेस्ट कर दिया, अपना भी, टीम का भी, बाकी लोगों का भी। 12 बजे बास आएगा, पूछेगा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, क्या बना, सर मैं करके बताता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ, मैं सर भी देख रहा हूँ, मैं करके बताता हूँ। तो इससे निकल जाएंगे आप, ठीक है। वो कहते हैं टाइम एक ऐसी चीज़ है कि इसके माथे पे बाल है और पीछे से गंजा है, ठीक है। तो इसको आते ही दफ़ा पकड़ लें तो फिर ये आपके हाथ में आ जाता है, जब निकल जाता है तो फिर नहीं हाथ आता, ठीक है। दिस इज द ओनली सिंपलेस्ट वे आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये प्रीटो प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रीटो जो है ये इकोनॉमिस्ट का नाम है। तो बेसिकली 20% आपके काम ऐसे हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं, ठीक है। 20% ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको 80% प्रॉफिट देती हैं। 20% एनर्जी लेवल टाइमिंग्स हैं जो आपको 80% डे का रिजल्ट देंगी।
आज तो हम बहुत टाइम पे हैं। ठीक है जी। सो मास्टर योर माइंड एंड यू मास्टर योर लाइफ। ठीक है जी। एंड मास्टर योर माइंड एंड टाइम बिकम्स योर एलाय। ये टाइम आपके साइड पे खड़ा होकर आपके लिए काम करे। ठीक है। जो करता रहे हर काम वक्त पर, जो करता रहे हर काम वक्त पर, मिले उसको आराम शामो सहर। तो अभी आपने सिंपल एक एक्टिविटी है जो मैंने बोला था कि जो पहले सबसे पहले आपने एक शीट बनाई थी कि 8-8 घंटे में आप क्या करते हैं। तो आपने पहला तो ये बताना है कि स्क्रीन टाइम पहले क्या था और अभी क्या होगा। और डू यू थिंक कि जो पहले आपकी जो रूटीन थी 24 घंटे की और वीक की और मंथ की और ईयर की, उसमें यू हैव सम क्लैरिटी टू ऐड ताकि ये आपकी लाइफ को चेंज करे। एंड यू हैव टू कीप ट्रेनिंग योर माइंड। टेल योर माइंड दैट कीप ट्रेनिंग योर माइंड। You have to tell your mind to keep training your mind day in and day out, and you will see after some time a big change. And people will ask you, hey, you have reduced your weight, you have got better results, you are well dressed up. You will only be well dressed up if you have time. ठीक है। तो रिजल्ट फिर आपको वो बताएंगे जो पहले कहते थे कि ऐसा नहीं है। ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट। आई होप मुझे थोड़ा सा बता दें कि आपने क्या सीखा ताकि हम इसको क्लोज करें। वन थिंग एवरीवन विच समबडी हैज लर्न न्यू टुडे। वन थिंग जी, कोई आपने बताना है जी। सुबह अपनी एनर्जी में जो काम करना, हाई एनर्जी लेवल्स 6 to 12। उस वक्त बैंक भी खुले हैं और सारे लोग ताज़ा होते हैं, सारे लोग अपने बैठ रहे होते हैं। तो आप बेसिकली जब बिल जमा कराने जाते हैं तो आप एक क्यू में लगते हैं। तो आपने जब किसी को काम कहना है तो इफ़ यू टेल हिम एट 8:30 यू आर फर्स्ट वन इन द क्यू, वर्चुअल क्यू। ठीक है। अगर आप उसको 2 बजे बोलेंगे तो बोलेगा अभी कल होगा, आज तो मैं ज़रा बिजी हूँ। सो जो आपके काम है, द अर्लियर यू लाइन अप इन कम्युनिकेशन चैनल द बेटर योर जॉब्स विल बी डन बाय अदर पीपल। ठीक है। और पहले भी होंगे। जी बताएं आप आगे वो सोच रहे हैं। एक एक चीज़ बतानी है जो सीखी है। मैंने ये सोचा कि जो मैं अपना काम रात को करता हूँ, हाँ। तो वो सुबह टाइम जो फ्री टाइम में होता है, यानी कि जैसे कि ट्रैवलिंग टाइम, वो मोबाइल पे यूज़ करते हैं, वो उस टाइम करने डाटा सर्चिंग पे। ठीक है, कुछ सीखा है। जी। How to reduce screen time? हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। तो कितना कम करेंगे आप बाय परसेंटेज? Sir, mostly मेरा 6 to 8 hours पे आ रहा था स्क्रीन टाइम। screen time. आपको तो स्क्रीन टाइम का अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। पता क्या है, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कोई चीज़ एज ए मिस्टेक या एज ए रॉन्ग बिहेवियर, तो आप फिर ठीक होने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको मेजरेबल करके इसको ठीक करें। ट्राई टू रिड्यूस इट बाय 60% एंड यू विल सी कि वो जो आप 60% का टाइम है वो किस यूज़ करेंगे। जी बेटा। वो जो आग लगी है वो पसंद आई आपको? ठीक है, आगे चलें बेटा जी। आज में रह के कल का दिन कैसे मैनेज करना है वो। हाँ, आज कल को मैनेज करें। सर वैसे मेरी रूटीन तो वैसे बहुत बिजी होती है, तो मुझे स्क्रीन टाइम पर इतना टाइम लगता है। ठीक है। नहीं, उसके अलावा भी तो है ना चीज़ें। तो उसके अलावा मुझे और फोकस रहना चाहिए। फोकस बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ना। उस दिन मैंने बताया था इनको कि एक ब्रेन जो है वो 60,000 थाट्स उसके अंदर से गुजरती हैं 24 घंटे में। जी। तो आपने पिक करना है। आगे डू व्हाट इन योर कंट्रोल, लाइक जो आपने यस यस कीप डूइंग व्हाट्स इन योर कंट्रोल। जी। फोकस और स्क्रीन टाइम कम करें। फोकस ऑन रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम। ठीक। सर लाइफ को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। प्रोडक्टिव बनाना है, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें निकालनी है। ठीक है। जो गैर ज़रूरी चीज़ें वो नहीं करनी। जी। प्लानिंग थिंग्स बिफोरहैंड, बिफोर प्लानिंग थिंग्स अ डे अर्लियर। जी। अ वीक अर्लियर, अ मंथ अर्लियर। जी। शेड्यूल माय डे, शेड्यूल योर डे एंड कीप वॉचिंग इट, नॉट दी वॉच। जी। स्क्रीन टाइम कम करेंगे। और सेकंड ये है कि मैनेज करना है कल के लिए और अगले वीक के लिए। पहले करती थी? नहीं, पहले नहीं करती थी। जी। और वीकली रूटीन को मेंटेन करना। एक्सीलेंट। न्यू ईयर के न्यू
साल की करनी है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हों। आप 12 महीने हैं, उसके अंदर 26 चीज़ें लिख दें बस। ठीक जी, बीर सर 1 वीक शेड्यूल है, 1 ठीक है जी, हर डे को पहले से मैंने ठीक। वीक का स्केड्यूल पे हम पहले से बना के रखते सर टाइम मैनेजमेंट, टाइम को भी तो मैनेज करना है, जो मतलब कौन करेगा? माइंड तो इसको बोले ना, मुझे तो ना बताए ना। टेल योर माइंड बेटर बिहेव, ठीक है, मेरा टाइम ज़ाया नहीं करो, ठीक है। मुझे बताओ तो सही, ये कल जो पिछला दिन गुजरा है, ये आज का दिन तो बड़ा फजूल था, तो ज़रा मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। आस्क योर ब्रेन, आस्क योर माइंड क्वेश्चंस। रोके ना थोड़ी देर के लिए, तो जहाँ जहाँ सही नहीं हुआ वहाँ से रिव्यू करें। पुट योर माइंड इन रिवीजन, तो उसे बोलो कि ये चीज़ें ठीक नहीं है जी। सर फोकस, must organize, clear your mind before doing something. यस। मेंटल क्लैरिटी जो है ना, मेंटल क्लैरिटी वो तब आएगी जब आप कंट्रोल में ले लेंगे टाइम को, ठीक है, और उसमें से फिर गैर जरूरी चीज़ें निकालेंगे, जैसे वो बताया जी। अननेसेसरी थिंग्स को लाइफ से निकाल देना चाहिए। किसको? अननेसेसरी थिंग्स जैसे स्क्रीन टाइम को कम करना और अपने चीज़ों में फोकस। ठीक। हाई एनर्जी आवर्स है, आपने उसको यूज करना चाहिए। हाई एनर्जी आवर्स, मतलब लगता है ये सबको ये चीज़ समझ आई है। प्लानिंग ए डे अर्लियर एंड हाई एनर्जी लेवल्स। और आप खुद देखो ना कि वही आप सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक कितने घंटे हैं? 4 आवर्स। इसमें बहुत काम होता है। और अगर आपको ये पता भी चल जाए कि जो जिन लोगों से मैंने काम करना है वो भी हाई एनर्जी लेवल्स में बैठे हैं, ठीक है, तो फिर वो एक ऐसी टीम बन जाती है जो सब मिल के काम कर रहे होते हैं। जी बेटा, सही है, ठीक। ओवर थिंकिंग भी बेसिकली ऐसी चीज़ों के बारे में होता है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है। तो जिसमें कंट्रोल नहीं है स्विच ऑफ कर दो, डोंट वेस्ट टाइम जी। ये किसको बोलेंगी? वेरी गुड जी बेटा। स्लीप टाइम को बेहतर करना ताकि मैं हाई एनर्जी लेवल्स को स्लीप टाइम को बेहतर, आज का चैलेंज ये है। आज पूछें ज़रा, आज की यूथ कितनी सोती है? पूछिए ज़रा। वो सही बोलता है ना, बंदे सही बोलते नहीं है। पूछो ज़रा। स्लीप टाइम 8 आवर करना और स्क्रीन टाइम कम करना, और जो टाइम अवेलेबल है उस पर फोकस करना। इंडिविजुअल फोकस, फैमिली फोकस और टीम फोकस, प्रेयर फोकस, स्पोर्ट टीम फोकस, स्पोर्ट्समैन फोकस। ये सिंपल सी चीज़ें हैं 6-7, आप कीप देम पार्ट ऑफ योर लाइफ। और आप यकीन करें कि आफ्टर 3 months योर टीचर्स, योर क्लास फेलोज एंड योर family will say कि there is something visible change in any dimension of your life. I'm sure, inshallah. Take care of yourself and I hope you learned something.